जय जय शिव शंभो, जय जय केदारा। जय जय शिव शंभो, जय जय केदारा। और केदारनाथ भगवान की जय। आज हम ज्योतिर्लिंग, जो सबसे मेरा फेवरेट ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ के बारे में आपको बताता हूँ। भगवान केदारेश्वर हिमालय के गोद में है। कहा जाता है भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमाचल पर्वत की गोद में 12 ज्योतिर्लिंगों के एक केदारनाथ वहाँ पर बसे हुए हैं। और कहा जाता है उत्तराखंड के चार धामों में एक धाम है केदारेश्वर। छोटे चार धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बड़े चार धाम कहते हैं बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वर और जगन्नाथ। तो ये उत्तराखंड के छोटे चार धामों में से एक है और पंच केदारों में से भी ये एक है। और यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण मंदिर अप्रैल से नवंबर तक दर्शन लायक है, दर्शन कर सकते हैं। और नवंबर से फिर मार्च एंड तक मंदिर को बंद किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं बहुत ठंड हो जाती है, 0 डिग्री से भी नीचे ठंड हो जाती है, बर्फ़ गिरने लगती है। तो इसलिए अप्रैल से नवंबर तक द बेस्ट टाइम आप केदार बाबा का दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ जब भी हम सुनते हैं तो वो आपदा आती है कि 2013 में जो बाढ़ आई थी, लगभग 6000 लोग इस केदारनाथ में अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत ही बुरी बाढ़ आई थी, लगभग 4000 गांवों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन भगवान की कृपा देखिए या प्राकृतिक आकार देखिए, उस केदारनाथ मंदिर को कुछ ना हुआ, क्योंकि भीम जो पत्थर आके केदारनाथ जी को बचाया था ना, कहते हैं न जाने कहाँ से वो पत्थर आया और केदारनाथ मंदिर को बचाया। और उसके बाद जो वैज्ञानिक लोग उस मंदिर का कहते हैं मंदिर का टेस्ट करने लगे, कहते हैं कि ये जो मंदिर है ना, लगभग आज से लगभग 1500 साल पहले बना हुआ है। और ये मंदिर का जो पत्थर है, वो पत्थर इस आजू बाजू के लगभग 500 किलोमीटर तक नहीं है। कहा जाता है कि 16वीं-17वीं शताब्दी में लगभग 400 साल यह मंदिर बर्फ में ढका हुआ था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने कर दिया था। इस मंदिर की कथा देखिए जगत विख्यात है। मैं आपको कहता हूँ, भगवान विष्णु जी के अवतार नर नारायण, जो बद्रिकावन, यानी ये पूरी एरिया जो कहते हैं बद्रिकावन कहा जाता है। तो नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की। तपस्या करते करते उन्होंने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, हमारी तपस्या से आप सफल हो जाइए। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए गए थे। तपस्या से खुश होकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उसमें ही उन्होंने दर्शन किया था। और भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो वर मांगने के टाइम पे उन्होंने कहा कि आप इधर ही बस जाइए, आप इधर ही बस जाइए। तो उन्होंने भगवान ने कहा ठीक है, मैं इधर ही बस जाता हूँ। तो इधर ही जैसे ही बस गए तो उन्होंने कहा कि तो दोनों नर नारायण इनकी पूजा करने लगे। और दूसरी एक कथा ऐसी है कि महाभारत युद्ध के बाद जब भ्रात हत्या के लिए पांडवों ने सोचा कि भगवान शंकर को बनाएं। शंकर जी भगवान पांडवों से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार वालों को ही मार दिया था। पांडव काशी गए तो भगवान न मिले, तो उनको मालूम पड़ा भगवान हिमाचल के यहाँ आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ इस केदारनाथ में छुप गए थे। तो पांडव ढूंढते 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 आए, तो भगवान भोलेनाथ ने एक बैल का रूप धारण करके उस बैल के झुंड में आ गए थे। तो
पांडवों को मालूम पड़ा कि ये बैल के झुंड में आ गए हैं, तो भीम ने क्या किया, एक पर्वत पर अपना आकार बढ़ा किया, एक पैर पर्वत पर एक पैर रखा, दूसरे पर्वत पर दूसरा पैर रखा, कि बैल उसके पैरों के नीचे से चले जाए, भोलेनाथ रहेंगे तो नीचे से नहीं जाएंगे। तो सब बैल गुजरते गए, सिर्फ भोलेनाथ नहीं गुजरे। तो बैल का आकार किया था, तो भीम ने उनको पकड़ लिया था, और वे पीठ को बल उन्होंने पकड़ लिया था। तो पीठ के बल जैसे ही उन्होंने पकड़ लिया, तो तब पकड़कर क्षमा मांगने लगे कि भोलेनाथ हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो केदारनाथ जी का जो लिंग का जो प्रतिरूप होता है ना, वो बैल के पीठ के जैसा होता है। देखो, ये लिंग सबसे अलग है। तो उसके क्या हुआ, ये पीठ का भाग केदारनाथ में रह गया, आगे का भाग पशुपतिनाथ में रह गया। पशुपतिनाथ नेपाल में है भोलेनाथ जी का मंदिर, और शिव की भुजाएं तुंगनाथ में रह गई, और मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमादेश्वर में, और जटा कल्पेश्वर में। ये उत्तराखंड में, यानी तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमादेश्वर और कल्पेश्वर और केदारनाथ, ये 5 जगह पंच केदार कहा जाता है केदारनाथ जी का। देखिए, ये एक केदारनाथ जी का ये भी दर्शन करिए। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंची स्थल पे जो भगवान शिव का लिंग है ना, उसे तुंगनाथ महाराज कहते हैं, तुंगनाथ जी। और भगवान केदारनाथ जी को क्यों केदारनाथ कहा जाता है, कि देखिए, सतयुग में इस स्थान पर केदार नाम के राजा ने घोर तपस्या की थी, और इसी कारण इस क्षेत्र को केदार क्षेत्र कहा जाता है। मुझे इस क्षेत्र से बहुत लगाव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है आपको मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। और केदार बाबा के पास ऊपर 5 किलोमीटर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है। उस भैरवनाथ जी जो इस केदार क्षेत्र के क्षेत्रपाल है, और वहाँ से भैरवनाथ जी से केदार घाटी बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत मनमोहक होती है। फिर वहाँ से आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग कर सकते हैं वासुकी तल तक और चौराबरी तल तक, जहाँ से मंदाकिनी नदी प्रारंभ होती है। केदारनाथ की यात्रा देखिए बड़ी ही अद्भुत यात्रा है, मनमोहक यात्रा है, लेकिन ऐसे लगता है कि भगवान भोलेनाथ जी वहाँ पर विराजमान है। मुझे खुद ऐसे एहसास हुआ है कि जब हम केदारनाथ बाबा की यात्रा कर रहे थे, तो तब यात्रा करने के समय हम आए थे रामपुर के पास। हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट थी, हेलीकॉप्टर की टिकट तभी कैंसिल हो गई, क्योंकि यही एक घाटी है जहाँ पर आपका वेदर, जो वातावरण होता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश होगी, तो कभी ठंड होगी, तो पता ही नहीं चलता। तो उस समय हेलीकॉप्टर नहीं थे, और हमने कहते हैं कि हम बहुत बारिश हो गई थी, और सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया था कि कोई भी भारी ना आए। 2 दिन तक बहुत बारिश। तो तब हम सोच रहे थे कि भोलेनाथ कि क्या आपके दर्शन होंगे? हम तो हज़ारों किलोमीटर पार करके आए हैं, तो क्या आपके दर्शन हमको होंगे? तो बस खाली 20-25 किलोमीटर है। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पर भजन किया, भगवान भोलेनाथ को रिझाया। गोपी फिल्म का एक गाना आता है कि ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। वहाँ पे हम सब झूम रहे थे कि ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। अब जैसे ही कहते हैं कि भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो भोलेनाथ ने बारिश रुकाई, हम सब लोग गए। हम सब लोग पहले पहुँचे बेस कैंप वहाँ का होता है गौरी कुंड, गौरी माता जी की पूजा होती है। तो गौरी कुंड में पहुँच कर पहले हम रामपुर से आप गाड़ी सोनप्रयाग तक आते हैं, फिर बेस कैंप गौरी कुंड था। गौरी कुंड से देखिए हेलीकॉप्टर का तो रास्ता था ही नहीं, वहाँ से कुछ लोग घोड़े पर और कुछ लोग पैदल चलते ही रहे। कहते हैं 16 किलोमीटर, बट एक्चुअली 16 किलोमीटर नहीं है, ये 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर का वॉक, भगवान बोले बम बोले कहकर हम चलते रहे। एक मोड़ आया तो देखा इतनी गर्मी है, ऐसा लगा कि इतनी गर्मी है, समर आ गया है, तापमान लगभग 40 के करीब।
फिर आगे जाके दूसरा मोड़ आया, इतनी ठंड है, बहुत ही ठंड है। फिर थोड़ा जाके आगे मोड़ होते हैं तो बारिश होती है। फिर थोड़ा आगे हम बर्फ़ देखते हैं। ऐसे हम चारों ही सीज़न भगवान केदारनाथ बाबा की यात्रा में हम लोग ने एक्सपीरियंस किए। और फिर जैसे ही चढ़ते गए तो बीच में थोड़े थोड़े भीमबली है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। अब जैसे ही हम केदारनाथ बाबा के 2 किलोमीटर और नज़दीक थे, हमको लगभग 8 से 9 घंटे लगे वहाँ पर पहुँचने में। जैसे ही वहाँ पर नज़दीक गए और शिखर देखा भगवान भोलेनाथ जी का, मन इतना प्रसन्न हो गया कि हाँ भोलेनाथ, सिर्फ 9 घंटों की थकान आपके इस शिखर दर्शन से हो गई। अब जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो हमें ना बहुत उत्साहित हो रहा था। हमें ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया एक तरफ, भोलेनाथ का दर्शन, केदारनाथ का दर्शन एक तरफ। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए थे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें अच्छा दर्शन मिला, वीआईपी दर्शन हुआ और उनकी कृपा अच्छी हुई। और बहुत ऐसे मन भर आ गया वहाँ पर कि भोलेनाथ तेरे दर्शन के लिए बहुत प्यासे था, बहुत प्यास था, आज तुमने दर्शन दे दिया, मन भर आ गया था। और आप जाओ ना, कभी भी आप जाओ ना, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा कि कैसे जा सकते हैं। और वापस आने के टाइम पे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर में भेजा और कुछ लोग हम लोग चलते हुए आ गए। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और सब पहले खुलते ही सबसे पहले क्या होता है, क्या वहाँ पर तेल से भगवान का मालिश किया जाता है। मालिश करने के बाद फिर पूजा हो जाती है, आरती होती है। ये रात को 8:30 बजे मंदिर बंद होता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदार मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु सामान्यतः नवंबर मास के 15 तारीख लगभग बंद होते हैं भगवान केदार के दर्शन, और खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। और जब बंद होते हैं ना, तो तब कोई भी नहीं भगवान के दर्शन देता। ऐसी स्थिति में केदारनाथ के पंचमुखी प्रतिमा जो होती है, वो नवंबर में नीचे ऊखी मठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की यहाँ पूजा रावल जी करते हैं। रावल जी कहा जाता है कि जिन भोलेनाथ ये केदार की जो पूजा करते हैं ना, वो जन्मेंजय के वंशज हैं। जन्मेंजय पांडवों के पौत्र हैं, उनके वंशज हैं। और केदार बाबा का जीर्णोद्धार श्री शंकराचार्य जी ने किया है, इसलिए उस केदारनाथ घाटी में श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति है। और केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद पाक कर सकते हैं। अब आप जब भी यात्रा जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन यात्रा के लिए पर्ची भर सकते हैं। बिना पर्ची बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि आपको दर्शन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन पर्ची भी भर सकते हैं और हरिद्वार में भी पर्ची, ऋषिकेश में भी पर्ची भर सकते हैं। फिर आपको डेट्स दिया जाएगा, इस डेट्स पे आप यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी आपको पहले ही बुकिंग कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में बुकिंग नहीं मिलेगी। और भगवान की पूजा के क्रम में प्रातःकाल पूजा, महाअभिषेक पूजा और लघु रुद्र अभिषेक पूजा, षोडशाचर पूजा, षोडश संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, भैरव पूजा, माता पार्वती पूजा, शिव सहस्त्र नाम प्रमुख है। ये पूजा केदारेश्वर बाबा में होते हैं। वहाँ पर मंत्रोच्चार चलता रहता है, तो इसलिए वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको पूरा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। केदार बाबा का दर्शन करने से पहले या करने के बाद सोनप्रयाग से नज़दीक है त्रियोगी नारायण मंदिर। त्रियोगी नारायण मंदिर कहा जाता है कि इसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता रानी की विवाह हुआ था, और अभी भी वो अग्नि इस त्रियोगी नारायण में प्रज्वलित है, कंटिन्यूस है। भगवान केदारनाथ जी का दर्शन सबको प्राप्त होए, इसी प्रार्थना के साथ ये जो कथा है ये आप बहुत सारे लोगों को भेजिएगा ज़रूर। जय जय केदारनाथ। ओम नमः शिवाय।